बीके ठाकुर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज बिहार बीपीएससी टीचर्स भर्ती के लिए मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये मैथ का क्वेश्चन बिहार का हर एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5/9 का पावर दिया गया है x-3 और इक्वल टू 81/25 का दिया गया है x-6। यानी इसमें क्या करना है, 5/9 के पावर जो दिया है 81-3 और इक्वल टू दिया है 81/5। तो इसको क्या करेंगे, इनको लिखेंगे 9 के घात में, 9/5 लिखेंगे, 9/5 और ये माइनस में लिखेंगे। इसको माइनस या तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस में लिखते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। अभी तो फिलहाल 9/5 ही होगा और माइनस में इसको लिखेंगे, पहले माइनस में लिख लेंगे ना, इसको प्लस हटाइए, एक मिनट इसको हटाना है, इसको माइनस में लिखेंगे। माइनस में लिखते हैं तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/9 और पावर में -2 लिखेंगे, पावर में -2 और ये इसका बाद जो पहले से था वो इनसे गुना कर लेगा तो x-6 हो जाएगा। अब बेस समान हो गया तो पावर भी समान होगा, ये दोनों बेस कैंसिल हो जाएगा तो इधर हो गया x-3 इक्वल टू हो जाएगा इनका -2x इसकल प्लस हो जाएगा 12। अब इधर इसको x को इधर ले आएंगे, x को इधर ले आएंगे तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो 2x और 1x तो 3x हो जाएगा और ये 3 को उधर लेके चले जाएंगे दाएं तरफ तो 12 और ये 3 माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, 12 और 3 हो जाएगा आपका 15। ये 3 और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3×5 = 15 यानी x इक्वल टू आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आपका आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 10 और 15 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले ले लेंगे 9, 4 बार 9 आ जाएगा यानी 9,999। 9,999 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें एक भी जोड़ेंगे तो 5 अंक हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इन तीनों का 4 का और 10 का और 15 का, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होता है 60, यानी 60 से इसमें भाग करेंगे। 60 से इसमें भाग करने पर जो बचेगा देखते हैं, 60 से भाग करते हैं तो 1 मरतबे लग जाएगा, यहाँ पे 60 1 मरतबे लग जाएगा, 60 बच जाएगा आपको 39, बच जाएगा 39, यहाँ पे आ जाएगा 9 यानी 399 हो गया। 399 हो गया तो 6 मरतबे लग जाएगा, 6 मरतबे लग जाएगा यहाँ पर 36 यानी 360 लग जाएगा, 360 और बच जाएगा आपके पास फिर 39, फिर यहाँ पे 9 से लगाएंगे फिर 399, फिर हो जाएगा 6 मरतबे लग जाएगा, फिर 360 ही होगा तो यानी फिर बच गया आपके पास 39। यानी ये जो शेष बचता है, ये शेष इस 9,999 में से माइनस कर लेंगे। 9,999 में से शेष को माइनस कर दीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। घटा दीजिए तो हो जाएगा 0, 6 और 9 और 9 यानी 9,960 आपका आंसर हो जाएगा। 9,960 यानी आपका आंसर सी के साथ चला जाता है, आपका आंसर सी हो जाएगा। ये 9,960 जो है, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 4 से 10 से और 15 तीनों से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, ओम प्रकाश ने 16,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और बाद में
इसे 20,000 रुपये में बेच दिया। इस प्रकार ओम प्रकाश को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो लाभ प्रतिशत में मांग रहा है। ओम प्रकाश क्या किया, 16,000 में एक मोबाइल खरीदा, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 16,000 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 16,000। और इसको बेच रहा है कितने में? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जितना में बेचेगा उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। बेच रहा है 20,000 में, तो आप सब लोग जानते हैं प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा? प्रॉफिट यानी जितना में बेचा है और जितना में खरीदा है, इन दोनों का अंतर। यानी बेच रहा है ज़्यादा में तो प्रॉफिट होगा, कम में बेचेगा तो लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो गया आपका 4,000 रुपया। 20,000 में से 16,000 माइनस कर लेंगे, 4,000 रुपया प्रॉफिट हो गया। हमें मांग रहा है प्रॉफिट प्रतिशत मांग रहा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो याद कर लीजिएगा। प्रॉफिट गुने 100 बट्टा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी हो जाएगा यहाँ पे आंसर में 4,000 गुने हो जाएगा 100 और बट्टा हो जाएगा 16,000। प्रॉफिट और लॉस कभी भी कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। इसको काट लेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25, यानी 25% का उनको प्रॉफिट हो गया। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 540 रुपया और 4 वर्ष में हो जाता है 900 रुपया हो जाते हैं। तो मूलधन की क्या है? देखिए 2 वर्ष में 540 रुपया और 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाता है। तो जितना 2 वर्ष में बढ़ गया, 2 वर्ष में जो भी बढ़ गया वो ब्याज ही बढ़ गया, तो 2 वर्ष का ब्याज ही बढ़ गया। यहाँ पे 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 900 माइनस हो जाएगा आपका कितना? तो 540, 900 में से 540 माइनस कर देंगे, 360 रुपया। ये 2 वर्ष का ब्याज ही 360 रुपया हो गया। अब पहले भी हमें दिया है 2 वर्ष में 540 रुपया हो गया। तो 2 वर्ष में जो 360 रुपया ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट में सभी साल में समान ब्याज लगता है, ये याद रखना है। तो 2 वर्ष का ब्याज 360 रुपया और पहले ही बता रहा है 2 वर्ष में 540 रुपया हो जाता है। इसका मतलब इसमें 360 रुपया ब्याज जुटा हुआ है। तो मूलधन हमें कर रहा है निकालने के लिए, तो मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन बराबर कितना क्या हो जाएगा? 540 में से 2 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए, क्योंकि 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 360 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 540 में से 360 को माइनस कीजिए, हो जाएगा 0, 8 और 1, यानी 180 रुपया हो जाएगा। तो इसका मूलधन कितना हो गया? 180 रुपया। चलिए समझ गए सब लोग, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 माइनस रूट अंडर 17 और सभी का रूट अंडर दिया है, का मान करा हल करने के लिए। इसका मतलब हो गया 18 माइनस रूट अंडर 17 का वर्गमूल निकालना है। रूट का मतलब वही होता है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं, या तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन से हम यदि जाते हैं तो देखिए बीच में माइनस दिया है, ये वर्गमूल निकलता है तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे माइनस है तो हम भी माइनस लेंगे, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। इसको ऑप्शन से चले जाएंगे तो भी बन जाएगा। यानी ये देखिए सब ऑप्शन में दिया है 11 और 7, 11 7 को जोड़ते हैं तो 18 भी हो जाता है, और 11 को 7 से गुना करते हैं तो 77 भी हो जाता है। ये तो सही है। तो अब इसको ऑप्शन से ही हल कर लेंगे। ऑप्शन से पहला ऑप्शन को चेक कर लेंगे, पहला ऑप्शन को ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। माइनस क्या 2ab, तो 2 और 11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 7 77, ये 11 7 77 रूट में ही हो गया। 11 7 हो गया आपको 18 माइनस 2 रूट अंडर 77, तो हो ही जाता है। ऑप्शन ए से ही बन गया, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन से ही इस सवाल को हल कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा हॉल में भी 4 ऑप्शन दिया ही रहेगा, कोई ना कोई एक आंसर होगा, नहीं होगा तो 5वां ऑप्शन मार लेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल पे सोल्व करते हैं। अगला सवाल दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48, इसको सोल्व करना है। ये व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करना है,
इसको भी ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं या तो इसको डायरेक्ट बनाइए। तो ये द्विघात समीकरण हो गया, ये बराबर इसको हम 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहला और लास्ट वाले संख्या का गुना होता है, तो ये हो जाएगा आपका -48 का गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो -48 एक्स स्क्वायर हो जाता है, और बीच में संख्या दिया है आपका -2x, यानी -2x को इस हिसाब से इसको हम डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, जोड़कर या तो घटाकर -2x होना चाहिए और इनको गुना करके -48 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए 8x लेते हैं और 6x लेते हैं, 8x और 6x, 8x में से 6x घटा लेते हैं तो 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो बड़े वाले का चिन्ह प्लस में माइनस में लीजिए, बड़े वाला का चिन्ह हो जाएगा आपको माइनस में हो जाएगा और छोटे वाला का चिन्ह हो जाएगा प्लस में। तब 8 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस में भी हो जाएगा। इनको गुना करते हैं, 8 6 48 भी हो गया, प्लस माइनस माइनस भी हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे सवाल बन गया, हमें आंसर ये माइनस में आया है, तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो भी आंसर में टिक लगा सकते हैं। ऐसे चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस इसको हल करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर -8x हो जाएगा और +6x हो जाएगा। इसके बाद -48 है तो -48 लिखिए। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन हो जाएगा, तो बच गया इधर x -8 बच जाएगा, इधर बच गया +6 कॉमन ले लेंगे तो फिर x -8, ये दोनों एक रंग होना चाहिए और ये एक रंग होना चाहिए, तो दोनों तो आ गया एक रंग। हम दोनों में से कोई एक लिया जाता है तो x -8 ले लेंगे और ये बाहर वाले को एक जगह रखेंगे तो x +6, यानी इस फॉर्मेट में जो आपका ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा, x -8 और x +6 आपका डी आंसर हो जाएगा। आपका आंसर डी के साथ चला जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। आंतरिक, ये बहुभुज की बात कर रहे हैं, बहुभुज में, और बहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। आंतरिक कोण, बहुभुज में आंतरिक कोण और प्लस होता है बाह्य कोण, प्लस बाह्य कोण हो गया, बाह्य कोण इक्वल टू होता है 180 डिग्री, याद रखना है हमें। अब देखिए हमें प्रत्येक आंतरिक कोण दिया है, प्रत्येक बाह्य कोण दिया है, प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3, तो हमें आंतरिक कोण भी पता नहीं है, या तो इसको हम x भी ले सकते हैं या इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो काटने में इजी पड़ेगा। ठीक है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण हम ले लेंगे x, आंतरिक कोण ले लेंगे, आंतरिक कोण x ले लेंगे, आंतरिक कोण ले लेते हैं x, आंतरिक कोण x ले लेंगे तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा आपका 2x/3। अब हमें ये पता है या पता होना चाहिए, जिन्हें नहीं याद है देख लीजिएगा। आंतरिक कोण और प्लस बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो इधर हो जाएगा आपका x और प्लस 2x/3 इक्वल टू 180 डिग्री, तो इधर हो गया 3x और 2x यानी 5x/3, 5x/3 और इक्वल टू 180 डिग्री। इसको काट दीजिए, इसको हल कीजिए, 5 से 180 कट जाएगा तो हो जाएगा 5 तिया हो जाएगा 15, बच गया इधर 3 पर 0 5 6 के 30, यानी x इक्वल टू हो गया, x इक्वल टू हो गया आपका, x इक्वल टू हो गया आपको कितना, 3 से फिर इनका गुना हो जाएगा, 3 से इनका गुना हो जाएगा, 6 त्रिक हो जाएगा 18, 6 त्रिक 18 और 3 तिया 9 1 10, यानी आपका हो जाएगा कितना 108, यानी x बराबर 108 हो गया। अब हमें आंतरिक कोण पता हो गया, 108 हो गया आंतरिक कोण, तो अब हमें आंतरिक कोण पता हो गया तो क्या करना है, बाह्य कोण निकाल लेना है। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण का है आंतरिक कोण का 2/3 है, यानी 108 का 2/3 हो जाएगा, 108 का 2/3, इसको काटते हैं तो हो जाएगा 36 गुना 36 या 108, यानी हो जाएगा इसका 72। चलिए इसका हो गया 72, अब थोड़ा मिटा देते हैं। ये तो पता हो गया आपको सबको। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें चलिए अब हमें बाह्य कोण का भी मान पता हो गया, बाह्य कोण का मान कितना हो गया, 72 हो गया, 36 गुना 72 हो गया, बाह्य कोण का मान 72 डिग्री पता है।
अब हमें करना है प्रत्येक भुजा निकालने के लिए, तो बहुभुज में ऐसे भुजा बनता है, ऐसे भुजा बनता है, ऐसे भुजा बनता है, ऐसे भुजा बनता है, ये इसको भुजा बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या याद रखिएगा, भुजाओं की संख्या जो होता है, भुजा की संख्या जो होता है, भुजा की संख्या जो निकलता है, तो 360 डिग्री और बट्टे होता है बाईकोण का मान। बाईकोण का मान हो गया आपको 72, तो 360 में 72 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 5। यानी बहुभुजों की संख्या हो गया 5। आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रहेगा, और जिनको अच्छा लगता है सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जो हम इससे भी बेहतर बेहतर वीडियो बनाकर आप लोग के साथ आप ले सकें और आप पढ़ सकें।